आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे कि आपका जो करेक्शन विंडो वाला पेज ओपन होगा उसके अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप तरीके से किस तरीके से करेक्शंस को करना है, क्या क्या चीजें आप करेक्शन कर सकते हो, कैसे चीजें वर्क करेंगी, डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। और साथ ही में जब आपका करेक्शन विंडो वाला पोर्टल ओपन होगा उस दिन भी मैं आपको पूरा डिटेल में एक पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड दूंगा, तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब यहाँ पे जरूर करिएगा। सारी अपडेट जो आपकी सीवीटी एलएम पीजी की होती है और जितने भी आपके एलएम एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उसके लिए आपको संभव के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। और साथ ही में हमारे व्हाट्सएप के और टेलीग्राम के ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा, बिकॉज यहाँ पे आपको रोजाना अपडेट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं। अब चलिए बात करना शुरू करने से पहले कि आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करना होगा करेक्शन विंडो में जाने के लिए। देखिए, जब आपका नोटिफिकेशन यहाँ पे आएगा तो आपको examnta.ac.in/cvtpg वेबसाइट पे अपना चले जाना है। वहां पे आपके पास जो आपको एप्लीकेशन नंबर और जो पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट किया होगा एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन, वो आपको यहाँ पे फिल इन करना होगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे जो पेज खुलेगा उसमें आएगा करेक्शन इन द एप्लीकेशन फॉर्म, उस पर आप जाइए, अपना टैप कर दीजिए, आपका वो वाला विंडो खुल जाएगा जहां पे आपको करेक्शन करना है। उसके बाद आपके जो भी ऐसे ऐसे फील्ड्स हैं जहां पे आपको लगता है कि हाँ हाँ यहाँ पे करेक्शन करने की जरूरत है और क्या क्या फील्ड में करेक्शन हो सकता है वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, वहां पे आप जाके करेक्शन अपना कर लीजिए और उसके बाद अपना फॉर्म अपना फिलअप कर दीजिए। इसी के साथ जो स्टूडेंट्स अगर मान लीजिए अब इस बार सीयूटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको लास्ट के 30 डेज 40 डेज में ऐसी प्रिपरेशन करनी है जहां पे आपको एक ही कोर्स के अंदर सारा का सारा स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर्स, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स सब कुछ मिल जाए और आपको मॉक पेपर्स 40 मॉक पेपर्स के एक्सपेंसिव सीरीज मिल जाए, तो आप हमारे कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स में एनरोल कर सकते हो सीवीटी पीजी के। ये कोर्स आपका 2799 में अभी आपको अवेलेबल रहेगा। अभी आपका सैटरडे संडे जो है उसमें आपका ये सेल रहेगी, तो आपको अगर एनरोल करना है इसको आप चेकआउट जरूर कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे मान लीजिए आपको केवल तैयारी करनी है कि आप मॉक पेपर चाहते हैं, आपको और कोई मान लो वीडियो लेक्चर स्टडी मटेरियल नहीं चाहिए, तो आप 1799 में इस कोर्स में आ सकते हैं। इसमें केवल आपको मॉक पेपर 40 टोटल दिए गए, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर आपको पूरे दे दिए गए, तो अगर आपको एनरोल करना आप ये चेकआउट कर सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, मान लो आपको पूरा तैयारी करनी है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, आईआईटी खड़गपुर, आईआईएम, सारे एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो और सब कुछ आपको एक ही जगह पे चाहिए, तो आप इस कोर्स के अंदर आ सकते हो। इसके अंदर पूरा डिटेल में सारा का सारा हमने कवरेज किया हुआ, सारे एग्जाम्स का मॉक पेपर सब कुछ यहाँ पे इंक्लूड रहेगा, तो आपको इसमें एनरोल करना है ये आप चेकआउट कर सकते हो। 3191 अवेलेबल है। और लास्टली अगर मान लो आप अगले साल तैयारी कर रहे हो सीयूटी पीजी एग्जाम की या क्लैट एग्जाम की, आईलेट एग्जाम की, कोई भी एग्जाम, एलएलएम का कोई भी एग्जाम, एमएससीईटी भी इसमें हम लोग इंक्लूड करेंगे, तो अगर आपको करना है तो आप इस कोर्स में आ सकते हो। 749 में पूरा कोर्स आपका अवेलेबल रहेगा, तो अगर आपको देखना है डेफिनेटली इसको आप चेकआउट कर सकते हो। ये चीजें थोड़ी सी वर्क करेंगी। तो देखिए यहाँ पे आपका जो पहली बात तो करेक्शन विंडो ओपन होने का डेट है वो यहाँ पे आपकी 9 फरवरी 2025 की इन्होंने दे रखी है कि 9 फरवरी 2025 तक पहली बार तो अपना एग्जामिनेशन फॉर्म आप भर सकते हो। और 10 से लेकर 12 फरवरी 2025 तक आपका जो फॉर्म होता है करेक्शन करने का वो आपको डेट दी जाएगी। तो आपको 10 तारीख को यहाँ पे शुरू हो जाना अपना, कोई भी आपने गलती करी होगी एप्लीकेशन फॉर्म में उसको ठीक करने के लिए। उसके अंदर में भी आप देखना, अब ये वाला होता है पॉइंट कि भाई जो हमारा करेक्शन विंडो ओपन होगा ना उसमें हम क्या क्या चीजें करेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या चीजें ऐसी है जो कि हम नहीं छू सकते हैं। तो उसके लिए देखिए ये यहाँ पे आपका जो नोटिफिकेशन है ये पिछले साल का वैसे है, लेकिन इसमें मेजर मेजर चीजें सेम रहने वाली, तो उसको लेके मैं आपको समझा देता हूँ क्या क्या चीजें आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो देखो पहली बात, कैंडिडेट्स अपनी कौन कौन सी चीजें चेंज नहीं कर सकते, क्या क्या अलाउड नहीं होगा। तो आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपका एड्रेस जो होता है परमानेंट और प्रेजेंट, ये तीन चीजें आप चेंज अपना नहीं कर सकते हो, इसको चेंज करने का ऑप्शन आपके पास नहीं होगा। उसके बाद आप जो ये वाली फील्ड दी हुई है इसमें से कोई एक चीज आप चेंज कर सकते हो, जिसमें कि आपका कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, आपका जो इमेज वाली फोटोग्राफ आपने डाली होगी वो, या फिर जो सिग्नेचर वाली फोटोग्राफ वाला वही इमेज वाली, या फिर आपकी सिग्नेचर वाली फोटोग्राफ है उसमें से आप कोई एक चीज चेंज कर सकते हो, बाकी चीजें चेंज यहाँ पे नहीं होंगी। तो अगर आपने कोई गलती करी है तो उसका ध्यान रखना कि इसमें से कोई एक ही चीज चेंज हो पाएगी, बाकी कुछ नहीं चेंज हो पाएगा। उसके बाद आपके वो वाले फील्ड्स जो कि सारे के सारे स्टूडेंट चेंज कर सकते हैं, मतलब आपने अगर जैसे मान लो 10th की मार्कशीट का नंबर या 10th की मार्कशीट के डिटेल्स गलत डाले, 12th का कोई मार्कशीट था उसका डिटेल गलत डाला, ग्रेजुएशन के अंदर मान लो आपने एलएलबी की जगह मान लो बीकॉम डाल दिया या बीए डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, वो पूरा चेंज हो जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर मान लो आपने कोई डिटेल मान लो ऐसे अगर आप मान लो कभी हो वो आप पूरा चेंज कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं वो आप अपना जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसको भी चेंज कर सकते हो, लेकिन लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन ये है कि आप केवल उसी सेम स्टेट में ही चेंज कर सकते हो जिसमें आपने अपना यहां पे पता डाला है एग्जामिनेशन सिटीज का, उसी में आप कर पाओगे। तो जैसे मान लो आपने परमानेंट एड्रेस है उसमें आपने यूपी डाला है, तो आप यूपी के अंदर ही, अगर मान लो आपका पहले आगरा था तो आगरा का आपका अलीगढ़ हो जाएगा, लेकिन ये आपका बिहार या दिल्ली नहीं जाने वाला, ये ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद कैंडिडेट्स को यहाँ पे और भी चीजें चेंज करने का जो ऑप्शन है उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी और सब कैटेगरी वगैरह ये भी थोड़ा सा
आपको यहाँ पे चेंज करने का मौका रहेगा। तो आपका कैटेगरी जैसे मान लो किसी का ये हो गया कि भैया जो मेरा सर मैंने डिटेल्स भरी थी तो उसमें मेरा मान लो फॉर्म जो था उसके अंदर मेरा जो सर्टिफिकेट होता है वो नहीं आया, या मैंने सेंट्रल की जगह स्टेट का डाल दिया सर, या फिर ये हो गया वो हो गया, तो अगर वो कोई गलती आपने अगर करी है तो आप वो कैटेगरी वाला पूरा पोर्शन भी चेंज कर सकते हो कि भाई अगर आप मान लो ओबीसी है तो ओबीसी में कौन सा वाला अगर कोई भी उसमें है वो चेंजेस आप पूरे कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, ऑप्शन टू एडिट सब्जेक्ट पेपर या टेस्ट कोड, ये इस बार एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे आपका जो पेपर को बेसिकली जो होता है ना उसमें कि कौन कौन से पेपर आप सिलेक्ट कर रहे हो, और वो वाले के अंदर में जब आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हो ना कि बीएचयू चाहिए मेरे को, डीयू चाहिए, और आपका मान लो बाबा साहब भीमराव चाहिए, वो आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। वो आपको डायरेक्टली जब आपका एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आने के बाद डायरेक्टली आपको वहां पर जैसे बीएचयू की वेबसाइट पे आपको जाके सीधे सीधे अप्लाई करना पड़ेगा, या डीयू की वेबसाइट पे आप जाओगे तो सीधे सीधे वहां पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आपको ये ऑप्शन नहीं आएगा कि आप अलग अलग चीज करो, तो वो झंझट आपको लेने की जरूरत है ही नहीं। यहाँ पे ये चीज आपकी एक हो गई। अब इसके अंदर भी आप जैसे ही उस फॉर्म को भरोगे तो आपको यहाँ पे अगर आपने कोई ऐसी जैसे मान लो ऐसा आपने किया कि आपने एलएलएम के अलावा कोई और आपने कहा कि भाई मेरे को एग्जाम देना है, मान लो सोशल साइंसेस का देना है, कोई भी और एग्जाम देना है, तो उसकी आपकी एडिशनल फीस यहाँ पे आपको देनी पड़ेगी। अगर आपने कोई उसका चेंजेस नहीं करा, एलएलएम ही आपको कवर करना, तो वो दिक्कत नहीं करेगा। और उसके बाद अगर आपने कोई क्वेश्चन वगैरह करा है तो उसके अंदर मान लो वही मैंने जैसे कहा फीस आपको देनी पड़ेगी। और उसके बाद जब आपने एक बार उसको चेंज कर दिया तो फिर ये आपका लास्ट टाइम होगा कि जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर कोई भी यहाँ पे एडिट कर पाओगे। एक बात ध्यान से रखना, आपने एक बार अगर अपना एग्जामिनेशन फॉर्म एडिट कर दिया तो दोबारा आपको एडिट करने का मौका नहीं मिलेगा। तो जो भी करिएगा बहुत ही सोच समझ के एकदम देखभाल के आराम से करिएगा। और उसके लिए भी मैं पूरा सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा कि क्या क्या चीजें आपको एक्जैक्टली वहां पे भरनी है। तो और आपने मान लो गलती करी है, कुछ भी करी है, तो उस वीडियो के साथ एक बार जाना और उसको प्रॉपरली एक बार अपना टैली कर लेना कि मैंने सही सही चीजें भरी है, और उसके बाद उसको आप सबमिट कर देना। तो वो मैं आपके लिए पूरा एक वीडियो बनाऊंगा अलग से, इसकी टेंशन आप मत लेना। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको मान लो हमारे कोर्सेज में इंटरेस्ट है आप उसमें एनरोल कर सकते हो। आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। और कोई आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हो मुझसे नीचे कमेंट्स में, मैं पूरी तरीके से आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।